नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मैं हूं दिवाकर। ये है 2024 का एडी कल्चरल डिपार्टमेंट वाला पेपर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको कई सारे नए क्वेश्चन देखने भी मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन नहीं किया जाता। सैलाना रतलाम में। सैलाना किसके लिए फेमस था? खरमौर, है ना। चलो आगे बढ़े। देखो वन्या प्रकाशन को याद कर लेना, 1980 वाला। कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रमुख लाभ है? तो भैया वर्चुअलाइजेशन है और बेहतर सर्वर उपयोगिता है। सीमित संसाधन, भौतिक संरचना, ये तो क्या है इसके है ही नहीं, ये तो जस्ट अपोजिट चल रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फर्जंदली धार वाला। पेपर रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। अब ये इंग्लिश वर्जन ज्यादा बेटर रहता है इनका, तो आपको ये याद रख लेना। देखो कहां गया अपना पहला क्वेश्चन के बाद ये चौथा वाला, ये लिखा है ना, तो ये थोड़ा पढ़ लिया करो, अदरवाइज क्या होता है, दिक्कत होती है। स्टीफन हिल्सॉप की क्या है? हिस्लॉप की पुस्तक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23-24 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर किसकी अधिक थी? दोनों स्तरों पर लड़कों की अधिक थी। ठीक है ना। आप खेलने में लग जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, और फिर काम भी करना है। कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से उत्पन्न होकर दक्षिण में बहती है? तो वेनगंगा है। कुंवर और जालपा देवी मंदिर कहाँ है? जसों सतना में है। जसों क्या थी? एक छोटी रियासत थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। मध्य प्रदेश के किस जनजाति क्रांतिकारी का निधन आजीवन कारावास के दौरान? देखो पुराना जो पेपर सॉल्व किया है ना, वहां पर आपने अगर देखा होगा तो भीमा नायक को हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंडमान निकोबार में इनको सजा मिली। क्लियर है। चलो गुप्त संवत 156 के खो अभिलेख में हस्तिन का संबंध किससे है? तो परिव्राजक से है। परिव्राजक कहां पर मिल रहे हैं आपको? बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों आते हैं, दोनों लगाना है। कोई एक आएगा तो एक लगाना। रामनगर शिलालेख के अनुसार गढ़ा के गौंड राज्य का संस्थापक कौन था? आप बताओ जल्दी से। यहां पर हृदय शाह लगाओगे या फिर नहीं लगाओगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ लें। अब देखो भारतीय रेलवे रिपोर्ट नेटवर्क 23-24 के अनुसार रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापक जनजाति समाज में मनाया जाने वाला कर्मा। तो कर्मा क्या है? वृक्ष है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून 25 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को लंदन में वर्ल्ड टीम ब्लेड्स प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के दूसरे चरण में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी होवी अफान ने हराने पर बधाई दी? तो भैया किसको दी? दिव्या देशमुख को। बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्या देशमुख। पवन ऊर्जा क्षमता में 31 मई 25 की स्थिति पूछ रहा है, कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब ये हमेशा याद रखना क्वेश्चन में कि वो स्थिति कब की पूछ रहा है। अगर तुमसे पूछ लेगा ना कि 31 दिसंबर 2024 को, पुराना क्वेश्चन है ये, मतलब पहले सॉल्व कर चुके हैं अपन, मध्य प्रदेश की विधानसभा की स्थिति कितनी थी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लगाना है। ये नहीं करना है कि जब रिजल्ट आया था 23 में तब लगा दें कि 66 कांग्रेस, 163 बीजेपी और 1 भारत आदिवासी पार्टी। गड़बड़ हो जाएगी। 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA सबसे कम योगदान किसका है? मत्स्य पालन का है। प्रियांशी प्रजापति ने किस विधा में वियतनाम में आयोजित स्वर्ण पदक जीता? को कुश्ती में। अब ये देखो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, प्रियांशी रावत सम्मिलित अपना सुमेलित कीजिए, तो कुश्ती से सुमेलित करना है आपको। स्वदेशी डिजाइन से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे 18 जुलाई 25 को नौसेना को समर्पित किया? तो ये है INS निस्तार। भोपाल राज्य कब हुआ? तो जून 1949। जनजाति विकास खंडों की संख्या कितनी है? 89। ये देखो फिर से आ गया क्वेश्चन। ज्ञान मिशन को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? समावेशी और व्यापक विकास। आगे देखते हैं, मतलब पीछे देखते हैं। नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के लक्ष्य क्रमांक 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है भैया? देखो 49। कितना बर्बाद स्कोर है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबर ने चंदीगढ़ पर आक्रमण किया तो कौन था यहाँ पर? मेदिनी राय, है ना। राणा सांगे की हेल्प कर दी तो बाबर ने कहा लो अब मैं तुम्हें बताता हूं। चलो आगे देखें। पेसा एक्ट कब से लागू हुआ? नवंबर 2022। 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम 4 जिले, तो आपको टॉप 4 बताना है, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय क्षेत्र के विषय पर हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के लेखक कौन है? फोरसेथ। मध्य प्रदेश में कर्कराज मंदिर कहां पर है? उज्जैन। चलो नेक्स्ट देखें। 23-24 में मध्य प्रदेश के सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है सिंचाई साधनों में कुएं और ट्यूबवेल शीर्ष पर हैं। हम लोग पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन। ढांढर नामक लोक नृत्य किसका है? तो गोंड का है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर जो किसी चित्र को पढ़ता है, क्या करता है, ये सब करता है, तो वो क्या है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। चलो 16वीं विधानसभा में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है? तो निर्मला भूरिया।
प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन नापते हैं हम डॉट पर इंच में नापते हैं, क्या है तो डीपीआई। क्लियर है। ये है पीपीआई, क्या होता है किसी को मालूम है? पार्ट्स पर इंच है या फिर पिक्सल पर इंच है? ये है पिक्सल पर इंच। जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो आप ऐसे नापोगे। पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या है? सांद्रता नापने का है। और केबीएस को बताना, जरा केबीएस को बताना क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, इसमें विशेष न्यायालय स्थापित कहाँ होगा? धारा 14 से होगा। चंद्रगुप्त विक्रांत के साक्षी अभिलेख में किसका उल्लेख है? आम्रका दव का है। HTTP में कौन सा स्टेटस कोड लौटाया जाता है? तो 404। आपको होता है ना पेज नॉट फाउंड, एरर 404। 2024 में 59वां ज्ञानपीठ किसे मिला? विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में आपको ये कथन बताने हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है पश्चिमी भाग को राजपीपला कहते हैं, ठीक है। अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र 900 मीटर से ऊंचा है। सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई 1325। गलत है भैया, 1350 है। मैकाल श्रेणी विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने का काम करती है। तो देखो क्या आ गया, 1 2 3 एवं 4 सही है। 1 2 3 एवं 4 सही है। यहाँ पे पूछा क्या है आपसे? अच्छा, पश्चिमी सतपुड़ा बोल रहा है, ठीक। चलो, अदरवाइज क्या हो जाता है यहाँ पर, अगर मेरे जैसा आप करते, मैंने देखो यहाँ पर क्या कर दिया, ऑल दो टेक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, पश्चिमी सतपुड़ा देखा ही नहीं मैंने, सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई। ये क्या होता है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं, मतलब हल्का सा देखा सरसरी निगाह और भाग गए। अब याद रखना नेगेटिव मार्केंगे, 3 नंबर की तो जाएंगे ही, 1 नंबर भी और जाएगा तो 4 नंबर जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखें, डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण, ये अपना पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? किस माह अधिनियम नियमित किया गया? सितंबर। इसको याद करना चाहो तो करना, अदरवाइज सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ो, है ना। वन रिपोर्ट 23 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल प्रतिशत में प्रथम 3 जिले क्या हैं? तो उमरिया, बालाघाट, श्योपुर हैं। कौन से 2 सेंसर मोबाइल की डिस्प्ले को हमारे फोन पकड़ने के तरीके के अनुसार वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करने में मदद करता है? तो एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप, है ना। अब बताना है, सुमेलित करना है। ग्वालियर, तो ग्वालियर में क्या है भैया? मोहना। मंदसौर में क्या है? मुरैना में क्या है? धार में क्या है? अब देखो ए का 2, ग्वालियर का मोहना हो गया, बी का 1 हो गया, सैमली काकड़ है। और मुरैना में क्या चलाओगे तुम लोग? तो मुरैना में चलाना तुम लोग, बताओ। सी में क्या चलाओगे? मवाई। और धार में क्या चलाओगे? लालबाग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 2020-21 में मध्य प्रदेश में ज्वार उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब इसको देखना तो देखना, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, पुराना हो गया है ना। भिंड और ग्वालियर प्रमुख उत्पादक जिले थे। गौड़ जनजाति द्वारा मेघनाद कब मनाते हैं? तो फाल्गुन के समय मनाते हैं। फाल्गुन मतलब जब होली वाला टाइम। शीत ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनवरी में उच्च वायुदाब होता है। कुंवर चैन सिंह का संबंध कहां से है? तो भैया याद रखो, नरसिंहगढ़ इनका कुत्ता था, बुलाया था बातचीत करने, लेकिन धोखे से मार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, ये चतुर्भुज नाला कहां पर है? मंदसौर में। गोंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 48 बोल रहा है, गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां से युद्ध करते हुए कब बलिदान दिया? तो 24 जून 1564। क्लियर है, तो 1564 याद रख लेना है। कहाँ है? नरई नाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विभिन्न स्रोत से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना, यह पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, यूपीए 1986 के तहत सामान्य शक्तियां किसके अंतर्गत है? केंद्र सरकार। फाइनल क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 में सम्मानित मध्य प्रदेश के साहित्यकार ने निमाड़ी शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया, किसने? तो जगदीश जोशीला जी ने। तो ये आज हमने देखा कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाने वाला पेपर